देखिए भगवान का नाम सीताराम सीताराम राम राम इस प्रकार आप जपते चलिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान का नाम जपते रहिए। एक भक्त थे तो आर्थिक मानसिक शारीरिक हर प्रकार की चिंता उनके पास लगी थी, शारीरिक कष्ट भी था। वह जो है आकर हमसे मिले और बोले कि गुरुजी हम आर्थिक मानसिक शारीरिक हर प्रकार की चिंताओं से व्याप्त है, आप कोई इसका रास्ता बताइए। तो हमने कहा कि इसका रास्ता बहुत ही सरल है, आपका कोई अकाज भी नहीं होगा और न तो आपका एक पैसा भी खर्च होगा। आप जो है अपने सारे कार्यों को करते रहे और सीताराम 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 इस प्रकार जपते रहे। आप ऐसा जपने लगेंगे तो देखना कि एक हफ्ते के अंदर ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आर्थिक मानसिक शारीरिक हर प्रकार के आराम जो है आपको एक हफ्ते के अंदर ही दिखाई देने लगेगा। वह भक्त जाकर के अपने कार्यों को भी करते रहे और जो है भगवान का नाम सीताराम सीताराम इस प्रकार जपते रहे। एक हफ्ते के बाद आकर बताए गुरुजी आपने जैसा किया था हमने वैसा ही किया, तो हमको जो है काफी आराम है, रुपए में 8 आना आराम हो गया है। अब वह व्यक्ति इस समय हर चीज से बहुत ही आगे चल रहे हैं, उनके पास पैसा भी हो गया है, कोई चिंता नहीं है। जब पैसा आ गया सारी चिंता गायब हो गई और शरीर भी भगवान का नाम लेने से उनका जो है ठीक ठाक है। क्योंकि आप जब भगवान का नाम लेते रहते हैं तो आपका तन मन जो है भगवान को समर्पित रहता है। जो कुछ समर्पित भगवान के ऊपर रहता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का संकट ही नहीं आता। शारीरिक संकट भी उसका सब दूर हो जाता है और गायब हो जाता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको उनका भजन करना पड़ेगा, उनका सेवा करना पड़ेगा। तब जो है भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। जब भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर साक्षात नारायण ही कृपा कर देते हैं उसके ऊपर सभी कृपा करने लगते हैं। देवी देवता ग्रह नक्षत्र मनुष्य जो है सारे के सारे सब उसके ऊपर कृपा करने लगते हैं। वह जिसके पास किसी भी कार्य से जाता है वह तत्काल काम हो जाता है, कोई भी अड़चन आती है सब दूर हो जाती है। इसलिए हो जाती है कि वह भगवान नारायण के शरण में हो चुका है। तो जब आप भगवान के शरणागत हो जाएंगे, उनके शरण में हो जाएंगे तो इसी प्रकार आपका भी सारा कार्य होता चला जाएगा। आपके ऊपर किसी प्रकार का संकट नहीं रहेगा। आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, किसी प्रकार का संकट आपको नहीं व्यापेगा। क्योंकि भगवान का नाम ही ऐसा है, भगवान का नाम लेने से कोई संसार में ऐसा असंभव कार्य नहीं है कि वह संभव न हो सके। भगवान का नाम आप लेते रहिए, आपका सारा कार्य होता चला जाएगा, चाहे संभव हो या संभव हो। भगवान का नाम सारे कार्य को संभव करने वाला है। परंतु यह कर्म भूमि है, तो जब आप भगवान का नाम लेते रहेंगे तो उनकी कृपा आपके ऊपर आने लगेगी। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको उनकी शरण में जाना पड़ेगा, उनका भजन करना पड़ेगा। जब आप भगवान के भजन को करने लगेंगे तभी भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। वैसे तो भगवान की कृपा जो है
संसार में जितने जीव हैं, वह चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी जीव है, सबके ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। परंतु मनुष्य जो है वह ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है। अगर वह भगवान के भजन में लग जाता है तो भगवान की कृपा जो है मनुष्य से, ज्ञानी से और अपने भक्त से, उनके ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। क्योंकि जब मनुष्य भगवान के भजन को करने लगता है तो वह एक भक्त की श्रेणी में हो जाता है। तो भक्त का स्थान जो है भगवान के हृदय में रहता है। वह हमेशा भक्त अपने भगवान के हृदय में वास करता है और भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आत्मा ही परमात्मा है। तो भगवान का एक अंश जो है उस आत्मा के अंदर रहता है, इसी से वह तार जुड़ा रहता है। तो आप जब भगवान के भजन को करने लगेंगे तो भगवान तो आपके हृदय में ही विराजमान है, परंतु उसको, भगवान को देखने के लिए आपको दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि पाने के लिए आप भगवान के शरण में जाइए, उनका भजन करिए और उनके गुणगान में हमेशा मग्न रहिए। सुबह शाम भगवान का कीर्तन उच्च स्वर में करिए, सीताराम सीताराम राम राम। इस प्रकार आप जो है उच्च स्वर में 1 घंटे जो है सुबह या शाम भगवान का नाम जपिए और सारे दिन मानसिक जप अपने कार्य को करते रहे और मानसिक जप जो है आप करते रहे। जबान से हमेशा, जबान आपकी हमेशा खाली रहती है, तो जबान से भगवान का नाम लीजिए और शरीर से जो है अपने कार्य को करते रहे। इस प्रकार आप जब सारे कार्य को करने लगेंगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। जब भगवान की कृपा आपके ऊपर आ गई तो सबकी कृपा जो है अपने आप आ जाती है और आप हमेशा आनंदमय रहेंगे, आनंद भोगेंगे। क्योंकि आनंद उसी में होता है, भगवान के नाम में ही आनंद होता है। और सांसारिक सुखों में जो आनंद है वह क्षण भंगुर होता है, एक क्षण के लिए आनंद आता है। परंतु भगवान का जो आनंद है, उनके नाम का जो आनंद है, वह सारे जीवन के लिए अस्थायी हो जाता है। उससे बड़ा आनंद किसी में आता ही नहीं। भगवान के नाम से बड़ा किसी में आनंद नहीं आता, क्योंकि भगवान खुद तो परमानंद है। भगवान परमानंद है, तो जब आप उनको भजन करेंगे तो आपके अंदर आनंद ही आनंद आएगा और आपका मन हमेशा उन्हीं में मग्न रहेगा। इसलिए भगवान के नाम में कितना बड़ा गुण और कितना प्रभावशाली भगवान का नाम होता है। इसलिए भगवान का भजन, उनका कीर्तन, उनकी सेवा हमेशा करते रहे। जब आप ऐसा करते रहेंगे तो हमेशा आपका कल्याण ही कल्याण होगा, मंगल ही मंगल होगा और अंत काल में सत्य लोक, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राधे।